एक नौजवान लड़की सिमरन रोज सुबह पास वाले पुराने तालाब में नहाने जाती थी। उस तालाब के किनारे एक बहुत ही पुराना पीपल का दरख्त था। सूखी टहनियां जमीन को चूकर जैसे कोई अनदेखा साया सिमरन पर निगाह रखता हो। सिमरन अपनी बुद्धि माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पैदा होते ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। पैदा होते ही अपने बाप को निकल गई। ये अल्फाज रोज उसके कान में जहर की तरह घुल जाते। एक दिन सिमरन जैसे ही तालाब पे पहुंचे, पीपल के पेड़ के पीछे से एक नूरानी खूबसूरत शहजादा निकला। शहजादा गुलाबुद्दीन। शहजादा: मैं जालापुर का शहजादा हूँ। शिकार पर आया था, लेकिन अपने काफिले से बिछड़ गया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सिमरन: आप हमारे घर आ सकते हैं। शाम हुई। माँ ने रसोई के बगल वाले कमरे में शहजादा के लिए बिस्तर लगा दिया। तकरीबन रात के 2:30 बजे सिमरन की आंख किसी अजीब सी बेचैनी से खुल गई। तालाब की ठंडी हवा झोपड़ी तक आ रही थी। शहजादे के कमरे से खून की तेज बदबू आ रही थी। दरवाजा धीरे से खोला। एक सरकती लाश जमीन पे पड़ी थी। खून की लकीर खींचकर पीपल की टहनियों तक गई थी और शहजादा गायब। सिमरन: अम्मा! माँ ने चुपके से झांका, पर वहां सब ठीक था। शहजादा बिस्तर पर सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटा, शहजादा को गांव की सैर करा ला। सिमरन ने हाँ की। शहजादा ने गांव देखने के बाद कहा, चलो उसी तालाब पे चलते। मुझे वो जगह बहुत पसंद आई थी। मगरिब का वक्त, सूरज के साथ पीपल की टहनियों का साया और गहरा हो गया। शहजादा की सांसें तेज, आंखें लाल, जिस्म हिलने लगा। उसने सिमरन का हाथ जोर से पकड़ा। शहजादा धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदलने लगा। एक बदसूरत इफरीत बन गया। इफरीत की भारी गूंजती आवाज, जब तुम रोज तालाब पे आती थी, तभी से मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हुआ। सिमरन का जिस्म कांपने लगा, सांस रुक गई। सिमरन: अम्मा, अम्मा बचाओ! इफरीत ने सिमरन को खींचकर पीपल के दरख्त के अंदर ले गया, जहां से चीखें भी बाहर नहीं आती, और अपनी मनहूस और अंधेरे की दुनिया में ले गया। उस दिन के बाद सिमरन का पता नहीं चला। माँ ने तालाब, जंगल, गांव सब छा मारा। आज भी जब मगरिब होती है, माँ झोपड़ी के दरवाजे पे बैठी रहती है, आंखों में आंसू लिए। रात की हवा से कभी कभी आती है एक धीमी, कांपती हुई आवाज, अम्मा, अम्मा। और पीपल का पेड़ उस आवाज को अपनी सूखी टहनियों में लपेट लेता है। लेकिन कहानी के राज अब भी पीपल की टहनियों के बीच कहीं छुपे हैं।